हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 में रिलीज हुई ड्रामा सर्वाइवल मूवी माइन। ये मूवी इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर तो है ही, और इसी के साथ ही हमें इस फिल्म में एक मोटिवेशनल मैसेज भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम यूएस मरीन माइक और टॉमी को देखते हैं, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को असैसिनेट करने के मिशन पर थे। काफी देर तक वेट करने के बाद उन्हें कुछ कार्स नजर आती है, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी वो कार वैसी नहीं थी, और देखते ही देखते वहां पर एक वेडिंग भी होने लगती है। अब यहाँ टॉमी को तो पूरा भरोसा था कि उनका टारगेट वहीं पर मौजूद है, लेकिन माइक को लग रहा था कि वो उनका टारगेट नहीं हो सकता। रेडियो पर उनका ऑफिशियल माइक से कहता है कि उस आदमी को शूट कर दो, पर काफी कोशिश करने के बाद भी माइक उसे शूट नहीं कर पाता। तभी माइक की स्नाइपर पे लगा स्कोप रिफ्लेक्ट होने लगता है, और उसकी रिफ्लेक्शन नीचे मौजूद कुछ लोग देख लेते हैं। वो लोग माइक और टॉमी पर फायर करने लगते हैं, और देखते ही देखते उन दोनों के बीच गन फाइट होने लगती है। माइक और टॉमी यहाँ से बच के निकलते हैं और एक पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी टॉमी को पता लगता है कि उनका जीपीएस भी टूट चुका था, जिसका मतलब है कि अब वो लोग मदद भी नहीं बुला सकते। माइक यहाँ किसी तरह उन टेररिस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, पर तभी उनकी ओर एक बड़ा सा रेतीला तूफान भी बढ़ने लगता है। उस तूफान से होते हुए वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें रेडियो पर उनके ऑफिशियल्स बताते हैं कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक गाँव तक पहुँचना होगा। उस गाँव से उन्हें मदद मिल जाएगी, पर वो गाँव यहाँ से 5 घंटे दूर है। कुछ देर बाद तूफान भी रुक जाता है, और यहाँ वो दोनों चलते चलते काफी दूर तक निकल आते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड हवा की वजह से उड़ते हुए सीधा ही माइक के सामने आ जाता है। माइक उस वार्निंग बोर्ड को देखते ही कहता है कि 40 साल पहले यहाँ पर 33 मिलियन से भी ज्यादा लाइन माइंस लगाई गई थी, और शायद हो सकता है कि वो माइंस अभी भी वहाँ पर मौजूद हो। पर टॉमी यहाँ माइक से कहता है कि गांव के लोग अक्सर अपने इलाके को सेफ रखने के लिए ऐसे साइन बोर्ड्स अपने इलाके के आसपास लगा देते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो लोग गांव के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अब माइक को यहाँ से और आगे नहीं जाना था, लेकिन टॉमी उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाते ही टॉमी का पैर एक माइन पर पड़ जाता है, और माइक के कुछ करने से पहले ही टॉमी अपना पैर वहां से उठा लेता है। इसकी वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है, और इसी बीच गलती से माइक भी एक माइन पर पैर रख देता है। माइक देखता है कि उस ब्लास्ट की वजह से टॉमी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, और उसने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए थे। टॉमी यहाँ माइक से मदद मांगने लगता है, पर माइक उसे बताता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने भी गलती से एक माइन पर पैर रख दिया है, और अगर वो वहां से हिलेगा तो उसकी भी हालत टॉमी जैसी हो जाएगी। माइक टॉमी को यहाँ पर हौसला देता है, और 2 मॉर्फिन लगाने के बाद टॉमी भी रेडियो पर मदद मांगने लगता है। पर उस रेडियो पर उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस रेडियो में बैटरीज नहीं थी। टॉमी की हालत भी इतनी खराब थी कि वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए माइक सोच रहा था कि वो माइंस इतनी पुरानी है तो शायद वो काम नहीं करेगी। माइक उस माइन से पैर हटाकर टॉमी की मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, पर तभी टॉमी अपनी गन निकाल लेता है। टॉमी नहीं चाहता था कि वो दोनों ऐसे रेगिस्तान में मारे जाएं, इसीलिए वो माइक से जिंदा रहने के लिए बोलकर खुद को शूट कर लेता है। इस रेगिस्तान में अब माइक का इकलौता पार्टनर भी यहाँ पर मारा जा चुका था, और इस मोमेंट पर माइक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो वो एक नाइफ से रेत में चेक करता है, जहाँ से उसे मेटल की आवाज आ रही थी। इससे उसे कंफर्म हो गया कि वो सच में एक माइन पर खड़ा है। क्योंकि माइक एक सोल्जर है तो वो खुद को शांत करता है, और अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो अपनी शूलेस से उस रेडियो बैग को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। काफी ट्राई करने के बाद उसे वो बैग तो मिल गया, लेकिन उस रेडियो की बैटरी टॉमी के वेस्ट में थी। माइक यहाँ सोलार पैनल की मदद से उस रेडियो को चार्ज करने की कोशिश करता है, और काफी देर वेट करने के बाद माइक का मेजर उस रेडियो पर कांटेक्ट करता है। माइक उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, और कहता है कि उसे तुरंत ही मदद की जरूरत है। रेडियो पर मेजर कहता है कि सैंडस्टॉर्म की वजह से उसकी टीम को माइक तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और वो माइक से एटलीस्ट 52 आवर्स तक वेट करने के लिए कहता है।
माइक कहता है कि वो ऐसी कंडीशन में इतनी देर तक सरवाइव नहीं कर सकता, पर उसका मेजर कहता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। माइक यहाँ अपनी वॉच में 52 आवर्स का टाइमर सेट करता है और मदद मिलने का वेट करने लगता है। माइक के पास पानी खत्म हो चुका था और उसके पास खाने के लिए भी बस एक ही एनर्जी बार बची हुई थी, और इतना काफी नहीं था कि उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए उसकी ओर एक बड़ा सा सैंडस्टॉर्म भी बढ़ने लगता है। माइक के कपड़े और अपनी राइफल की मदद से किसी तरह इस स्टॉर्म को सरवाइव कर लेता है, और इसकी वजह से टॉमी की डेड बॉडी भी उसके पास आ चुकी थी। माइक टॉमी के वेस्ट से उन बैटरीज को बाहर निकालता है, लेकिन रेडियो बैग उस स्टॉर्म की वजह से उससे काफी ज्यादा दूर जा चुका था। माइक के पास अभी भी 43 आवर्स बचे हुए थे और ऐसी हालत में बिना पानी और रेडियो के उसका बचना नामुमकिन था। माइक यहाँ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी गन से वो आसमान में फायर करने लगता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी अपने आप को शूट कर लेगा, पर उसके ऐसा करने से पहले ही उसे एक आदमी नजर आता है। वो आदमी माइक की ओर बढ़ रहा था और माइक उसे सब कुछ बताकर उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा अजीब था और वो माइक से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों रुका है। माइक उसे एक और बार बताता है कि वो एक माइन पर खड़ा हुआ है और वो उस आदमी से रेडियो बैग उस तक पहुंचाने के लिए बोल रहा था। माइक के बार बार समझाने के बाद भी वो आदमी उससे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था, और इसके बाद वो माइक का वाटर बॉटल लेकर यहाँ से चला जाता है। वो आदमी काफी अजीब तरह से अपने स्टेप्स ले रहा था, इसीलिए माइक उसे पूछता है कि क्या वो जानता है कि यहाँ पर माइंस किस जगह पर लगी हुई है, पर वो आदमी माइक को इसका कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद एक छोटी सी लड़की माइक के पास आकर उसे उसका वाटर बॉटल लौटा देती है। माइक उस पानी को पीने के बाद उस लड़की से कहता है कि अपने डैड को थैंक्स बोलना, और साथ ही माइक उस लड़की से भी उस रेडियो को उस तक पहुंचाने के लिए बोल रहा था। वो लड़की भी माइक की बात नहीं मानती और यहाँ से निकल जाती है। रात को माइक किसी तरह अपने लिए एक छोटी सी आग जलाता है और वो अपनी वाइफ जेनी का वीडियो अपने मोबाइल में देख रहा था। तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ आ जाते हैं जो टॉमी की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाने के बाद माइक पर भी अटैक करने वाले थे। माइक उन वुल्फ्स को शूट करता है और एक वुल्फ जाकर सीधा ही माइन पर गिर जाता है। उसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और सभी वुल्फ्स वहाँ से भाग जाते हैं। माइक इस रात को किसी तरह गुजार देता है और सुबह होते ही उसके पास वही अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था। इस बार माइक के बोलने पर वो आदमी माइक को उसका रेडियो देकर यहाँ से चला जाता है और माइक वापस से अपने बेस कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। अब माइक डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर हैलुसिनेट करने लगता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को माइक वापस से टॉमी को अपने आसपास हैलुसिनेट कर रहा था और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे वुल्फ उस पर अटैक कर रहे थे। माइक अपनी नाइफ से उन वुल्फ को मार देता है और सुबह होते ही रेडियो पर उसका मेजर वापस से उसे कांटेक्ट करता है। वो माइक को बताता है कि उसकी टीम को माइक तक पहुंचने में अभी 17 घंटे और लगेंगे, पर माइक उससे कहता है कि वो 17 घंटे तक जिंदा नहीं बचेगा। तभी वो मेजर माइक से उसकी वाइफ जेनी की बात करवाता है और यहाँ माइक वापस से हैलुसिनेट करने लगता है। इस बार माइक अपनी हिम्मत हार कर जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी वही आदमी आकर माइक को संभाल लेता है। वो आदमी माइक को बताता है कि उसने भी एक माइंड ब्लास्ट में अपना पैर गवा दिया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में यही सोच रहा था कि बिना पैर के वो अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा। तभी उसने रेडियो पर एक गाना सुना जिसमें सिंगर कह रहा था कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। उस गाने को सुनने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा और अपने पैर के बारे में नहीं सोचेगा। वो आदमी माइक से कहता है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है और हमें हमारी लाइफ में हुए बुरे इवेंट्स को भूलकर सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए। माइक उस आदमी से कहता है कि उसकी बेटी की स्माइल भी बिल्कुल उसी की तरह है जो कि उसे पानी देने आई थी। इस पर वो आदमी माइक से कहता है कि उसकी कोई भी बेटी नहीं है और माइक को पानी देने के लिए वो खुद वहाँ आया था। वो आदमी माइक को बताता है कि वो और उसकी बेटी पैसों के लिए उस एरिया में लगे माइंस को केयरफुली निकाल कर लोगों में बेच देते हैं, जिसके बाद वो मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए उसी जगह पर एक स्टील कैन रख देते हैं। और ऐसा करते हुए ही उसने एक दिन माइंड ब्लास्ट में अपनी बेटी और अपने पैर दोनों को ही खो दिया। वो आदमी वापस से माइक से कहता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ माइक उस आदमी के साथ उसकी बेटी को भी जाते हुए देख पाता है और इससे वो समझ चुका था कि वो लड़की सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। माइक यहाँ वापस से अजीब चीजें हैलुसिनेट कर रहा था और साथ ही वो अपनी हैलुसिनेशन में टॉमी को
मूवी देखता है। तभी माइक को पता लगता है कि रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंच चुकी है, पर उनकी गाड़ी से उठने वाली रेत की वजह से वो लोग माइक को नहीं देख पा रहे और तभी वो अपने सामने पड़ी फ्लेयर स्टिक को देखता है। इसी बीच वहां पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप के लोग माइक पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन माइक यहाँ हिम्मत कर अपनी स्नाइपर से उन सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद माइक अपने डैड को भी हेलुसिनेट कर रहा था, जो कि उसे मूव ऑन करने के लिए कह रहे थे। अब इतना बोलने के बाद माइक सच में मूव ऑन करके अपना एक स्टेप आगे लेता है और माइक देखता है कि उस माइन से पैर हटाने के बाद भी वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होता। जब माइक वापस से उस रेत में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी माइन पर नहीं बल्कि एक टीन कैन पर पैर रखा था। ये टीन कैन शायद उस आदमी ने ही माइन को निकालने के बाद वहां पर रख दिया था और इतनी देर से माइक को लग रहा था कि वो किसी माइन पर खड़ा है। खैर इसके बाद माइक उस फ्लेयर स्टिक को जलाकर रेस्क्यू टीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और फाइनली उसे यहाँ पर मदद मिल चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि माइक एयरपोर्ट पर अपनी वाइफ जेनी से भी मिल चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में हमें एक मोटिवेशनल मैसेज भी देखने को मिला, जिसमें हमें समझाया गया कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर लाइफ में आगे बढ़ने से डरने लगते हैं। रियलिटी में हमारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती और जब तक हमें उस बात का एहसास होता है हम उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।